बात मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों करेंगे, जिनके लिए सरकार ने नई तबादला नीति का ऐलान कर दिया है। अब 1 जून से 15 जून तक सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। तबादले करने के लिए सभी विभागों का एक कोटा तय कर दिया है। इस तबादला नीति का कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार था। क्या खास है इस नई तबादला नीति में और तबादलों के खुलने से कितने खुश हैं हमारे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर तबादलों का दौर शुरू होने जा रहा है। मोहन सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। तबादला नीति यानी ऐसी सरकारी व्यवस्था जिसके आधार पर कर्मचारियों और अधिकारियों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। तबादलों के लिए सरकार ने 15 दिन का समय तय किया है। मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वह अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। मोहन सरकार ने तय किया है कि प्रशासनिक तबादलों के साथ मानवीय आधार को भी तबादलों के दौरान ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि तबादले 2 तरह के होते हैं। एक हमारी आवश्यकता है, कोई गंभीर बीमारी है, पत्नी अलग रह रही है या कोई ऐसी दिक्कत जो मानवीय संवेदनाओं के अनुसार होती है। एक तो वो हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा होता है प्रशासनिक। मोहन सरकार ने तबादला नीति का ढांचा तैयार कर लिया है और ये तक बताया है कि कितने कर्मचारियों का तबादला विभाग कर सकता है। जिस विभाग में 200 कर्मचारी हैं, उसमें केवल 20% कर्मचारियों के ही तबादले होंगे। 200 से 1000 कर्मचारी होने पर 40 कर्मचारियों के साथ 15% की और छूट दी गई है। 1000 से 2000 कर्मचारी वाले विभागों में 160 कर्मचारियों के तबादले होने तय हैं, जबकि 10% की और छूट दी गई है। इधर 2000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले विभाग में 260 कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे। हालांकि सरकार ने कुछ विभागों को इस नीति से बाहर रखा है। इन विभागों में मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा और मंत्रालय शामिल हैं। अब जब सरकार तबादला नीति लागू कर चुकी है तो कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। ये तो हर वर्ष ये एक्सरसाइज होती है, लेकिन इसमें कितनी फेयरनेस होगी, कितना न्याय मिलेगा लोगों को, इसमें बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि पिछले साल भी जब तबादले हुए तो बहुत आरोप लगे, शिक्षकों से 3-3 लाख रुपए तक मांगे जा रहे थे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में तबादला नीति लागू होने के साथ ही सरकारी विभागों में हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो नियमित हैं। ऐसे में कई सारे कर्मचारियों को हमेशा तबादलों से बैन हटने का इंतजार रहता है। अब देखना होगा कि ये नीति कर्मचारियों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। मध्य प्रदेश में सरकार ने भले ही कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है, लेकिन चुनौती कर्मचारियों के सामने ये है कि उनका ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि जब ट्रांसफर पॉलिसी आती है तो सिफारिशें भी कई बार साथ छोड़ देती हैं। कई बार कर्मचारियों को ट्रांसफर नहीं होते हैं, लेकिन माननीयों की सिफारिश जरूर काम आती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ने जब क्राइटेरिया तय किया है तो ट्रांसफर कितने कर्मचारियों का हो पाता है। कैमरामैन मालवी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ में। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी तबादलों के लिए साल भर परेशान रहते हैं। तबादले का काम इतना बड़ा होता है कि इसके लिए अफसरों से लेकर मंत्रियों के घरों तक लगातार लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है। पहले साल भर तबादले होते थे, जिससे सरकार का काम प्रभावित होता था। इसलिए अब सरकार ने नीति बना दी है कि साल भर नहीं बल्कि किसी खास वक्त पर ही तबादले होंगे। और इस फैसले से साल भर से इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी तो आ ही गई होगी।